हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीटेट मेडिकल का क्वेश्चन पेपर। ये पेपर जो है वो 2021 में हुआ है। जुलाई 2021 का ये पेपर जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। साइकोलॉजी के पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, द कॉन्सेप्ट्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद। दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, इंट्रोस्पेक्शन और कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, गेस्टोल्ट साइकोलॉजी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रक्चरलिज्म। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है। स्ट्रक्चरलिज्म जो है साइकोलॉजी का फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। सेंट्रल पार्ट जो है स्कूल ऑफ थॉट का वो है कॉन्शियस एक्सपीरियंस। और इंट्रोस्पेक्शन जो है वो एक मेथड है, साइकोलॉजिकल मेथड है, सबसे पुराना मेथड इसी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। साइकोलॉजी वर्ड को फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शंस हैं रडोल्फ गोल्क, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रायड, सी.जी. जंग। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए। साइकोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज जो है, या फिर आप कह सकते हैं इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो है रडोल्फ गोल्क। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉट प्रोसेस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डैश पर्सपेक्टिव। थॉट प्रोसेस जो है वो किसका मेन कॉन्सेप्ट माना जाता है? गेस्टोल्ट, बायोलॉजिकल, ह्यूमनिस्टिक, कोग्नेटिव। तो थॉट प्रोसेस को सबसे मेन कंपोनेंट माना जाता है कोग्नेटिव का। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी जो है वो किसके द्वारा डेवलप की गई थी? चॉम्स्की, कोहलर, पियाजे, कोलबर्ग। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी जो है वो नोम्स चॉम्स्की के द्वारा जो है वो डेवलप की गई है। नोम्स चॉम्स्की ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इनकी थ्योरी जो है वो है थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। इन्होंने कहा है कि ह्यूमंस जो हैं उनके पास इनेटिव एबिलिटीज होती हैं। इनेटिव मीन्स जन्मजात एबिलिटीज होती हैं जिसके द्वारा वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। अगर कोहलर की बात की जाए तो कोहलर के द्वारा इंसाइटफुल लर्निंग की थ्योरी दी गई है। जीन पियाजे की जो फेमस थ्योरी है वो चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। अगला प्रश्न देखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज प्रपोज्ड बाय। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शंस हैं कार्ल रोजर, अब्राहम मैस्लोव, सिगमंड फ्रायड, विलियम जेम्स। तो यहाँ पे सही आंसर होगा अब्राहम मैस्लोव। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब्राहम मैस्लोव जो है ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को मानने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं। इनके द्वारा थ्योरी दी गई थी जिसे नीड थ्योरी कहते हैं, मोटिवेशन थ्योरी कहा जाता है इनकी थ्योरी को। तो इन्होंने जो है वो नीड्स को हायरार्की मॉडल में डिवाइड किया और इन्होंने 5 स्टेप्स जो हैं वो इस मॉडल के दिए। यहाँ से क्वेश्चन इनके रिलेटेड ये भी पूछा जाता है, जो इनका हायरार्की मॉडल है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट नीड क्या है, टॉप नीड कौन सी है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आपको मैस्लोव की कंप्लीट थ्योरी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे ऑलरेडी आपको ये थ्योरी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगी अगर आपको देखनी हो तो। अगर फर्स्ट नीड की बात करें जो कि बेसिक नीड इन्होंने बताई है वो है फिजियोलॉजिकल, और टॉप नीड जो है वही यहाँ पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो अब्राहम मैस्लोव के द्वारा दिया गया था। डिटेल में मैं क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने एमसीक्यू सीरीज चलाई है वहाँ पे डिटेल में हर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस होता है। तो यही रिलेटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम सिर्फ
क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट 1-2 पॉइंट होंगे वही डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन इन बिहेवियर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज ड्यू टू। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बिहेवियर में जो वेरिएशन होती है, चेंज होता है, भिन्नता होती है, वो किसके कारण होती है? ऑप्शंस हैं सिलेक्शन, कल्चरल चेंज, इनहेरिटेंस, नन ऑफ अबव। इनहेरिटेंस की वजह से जो सेम बिहेवियर है वो अप्रोच होनी चाहिए। कल्चरल चेंज नहीं हो सकता, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, सिलेक्शन। सिलेक्शन जो है ये कारण होता है एक जनरेशन के दूसरी जनरेशन के बिहेवियर में फर्क का। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, चिल्ड्रन ऑफन लर्न द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज व्हेन द डिसिप्लिन इज। बच्चों में झूठ बोलने की आदत अक्सर कब विकसित होती है? मतलब डिसिप्लिन किस तरह का होगा, उसका एनवायरनमेंट घर का किस तरह का होगा, जिसके कारण बच्चे में झूठ बोलने की आदत जो है वो बन जाए। ऑप्शंस हैं अथॉरिटेटिव, परमिसिव, डेमोक्रेटिव, सबमिसिव। तो अगर घर का डिसिप्लिन जो अथॉरिटेटिव है तो वहां पे बच्चों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति जो है वो आ जाएगी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितने तरह के बेसिक फॉर्म होते हैं डिसिप्लिन के, वो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 बेसिक फॉर्म है डिसिप्लिन के। फर्स्ट इज अथॉरिटेटिव, जो अभी आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। सेकंड इज परमिसिव एंड थर्ड इज डेमोक्रेटिक। ये 3 तरह की बेसिक फॉर्म है डिसिप्लिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट्स रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद ऑल हिज हर पोटेंशियल। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मे बी डिफाइंड एज ए टेंडेंसी टू चूज वन एक्टिविटी इन प्रेफरेंस टू अनदर। आपको बताना है कि ये डेफिनेशन जो है इन 4 ऑप्शंस में से किसकी है। अगर एक पर्सन जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एक एक्टिविटी को प्रेफरेंस देता है, 2 एक्टिविटी हैं उसके पास ऑप्शंस में, उनमें से एक एक्टिविटी को प्रेफरेंस दे रहा है, तो इस टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? तो इसे इंटरेस्ट कहा जाता है। ये इंटरेस्ट की डेफिनेशन है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ऑप्शंस में दिया हुआ है इंटेलिजेंस। क्या होती है इंटेलिजेंस? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इंटेलिजेंस जो है वो एबिलिटी है पर्सन की किसी भी नॉलेज को एक्वायर करना, उसे अप्लाई करना जब ज़रूरत हो, स्किल को एक्वायर करना और स्किल्स जो हैं वो अप्लाई करना उसे आए, तो वो है इंटेलिजेंस। अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो ये एक स्पेशल पोटेंशियल होता है पर्सन का किसी स्पेशल किसी सर्टन फील्ड में, ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन केसी हैज सुजेस्टेड दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ। इंटेलिजेंस जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? स्टीफन केसी के अकॉर्डिंग मल्टीपल एबिलिटी से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं। मल्टीपल एबिलिटी से कंसिस्ट होती है इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू स्टीफन केसी। तो यहाँ देखिए अदर ऑप्शंस में मल्टीपल इंटेलिजेंस है, नहीं ये भी नहीं होगा। कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अगर आपको स्टीफन केसी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पता है। तो स्टीफन केसी के द्वारा कहा गया है कि इंटेलिजेंस जो है वो मल्टीपल एबिलिटी है और ये बायोलॉजिकल बेस्ड होती है एंड लिंक टू द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल बॉडली नॉलेज एंड म्यूजिकल आर इंटेलिजेंस ऑफ कंसर्न टू। ये इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई हैं? व्यक्तिगत, शारीरिक, गति सांवेगिक और संगीतात्मक। तो इस तरह की इंटेलिजेंस जो है वो गार्डनर के द्वारा बताई गई हैं। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई हैं और बाद में उन्होंने एक और इंटेलिजेंस ऐड की थी। तो टोटल इन्होंने 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई है, जिसमें कि पर्सनल, म्यूजिकल, बॉडी नॉलेज, ये सारी इंटेलिजेंस इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट रोल डज द बेसिक प्रोसेसिंग मशीन प्ले इन एंडरसन थ्योरी। एंडरसन की जो थ्योरी है उसमें बेसिक प्रोसेसिंग मशीन जो है वो क्या रोल प्ले करती है? फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटी दैट डिटरमाइन इंटेलिजेंस। इट इज वन ऑफ द सब टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। इट इम्प्लीमेंट्स थिंकिंग। डी ऑप्शन है, इट इज अनदर नेम ऑफ
प्रोपोजिशनल थाउट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा प्रोपोजिशनल थाउट का जो दूसरा नाम है वो है बेसिक प्रोसेसिंग मशीन, और यही एंडरसन की थ्योरी में यूज किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, इन स्टर्नबर्ग ट्रायर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्टर्नबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी? ट्रायर की थ्योरी। इन्होंने 3 फैक्टर दिए थे इंटेलिजेंस के। द सोल्यूशन ऑफ एन एनालॉग आइटम इन्वॉल्व्स, एनालॉग आइटम जो है वो किस तरह का सोल्यूशन इंक्लूड करती है? फर्स्ट है इनकोडिंग प्रोसेस एंड कंपैरिजन प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जनरल प्रोसेसेस एंड स्पेसिफिक प्रोसेसेस, एंड डी ऑप्शन इज वर्बल एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस एबिलिटी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। ट्रायर की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो एनालॉग आइटम का सोल्यूशन जो है वो इंक्लूड करता है इनकोडिंग प्रोसेसिंग एंड कंपैरिजन प्रोसेसिंग। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च शोज दैट द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू टीचर्स इफेक्टिवनेस। रिसर्च के अकॉर्डिंग टीचर की इफेक्टिवनेस में क्या कंट्रीब्यूट नहीं करता है? डज नॉट कंट्रीब्यूट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शंस हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो डेफिनेटली हेल्प करेंगी, यूज ऑफ आईसीटी हेल्पफुल है, एयर ऑफ एक्सपीरियंस, एंड डी ऑप्शन है यूज ऑफ स्टूडेंट फीडबैक। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है सी वो सही आंसर होगा, एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि स्टूडेंट्स की फीडबैक भी टीचर के इफेक्टिवनेस में हेल्पफुल होती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। जो टीचर का एयर ऑफ एक्सपीरियंस है, जो टीचर का एक्सपीरियंस होता है वो मे बी उसके इफेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूट ना करे, क्योंकि एक फ्रेश टीचर जो आया होता है, स्टूडेंट टीचर अभी हाल ही में ज्वाइन किया जिस टीचर ने, वो भी इफेक्टिव हो सकता है, एयर ऑफ एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस मैचुरेशन। मैचुरेशन जो है वो किस ऑप्शन में सबसे अच्छे से डिफाइंड की हुई है? ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। इट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन सोशल कोग्निटिव लर्निंग, इट इज ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी दैट नेचुरली अनफोल्ड्स ओवर टाइम, इट डज नॉट टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग्स, इट इज द बेसिक ऑफ ऑल फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, जो मैचुरेशन है ये एक ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है बॉडी की, जो कि नेचुरली अनफोल्ड हो जाती है ओवर ए टाइम। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चॉम्स्की थ्योरी। नोम्स चॉम्स्की ने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी है? कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने? थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज बिटवीन 3 to 5 years. Language development is depend on the reinforcement received by the children. Children acquire mistakes in language by observing their parents and other around them. डी ऑप्शन है चिल्ड्रन हैव एन इनेट मेंटल ग्रामर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। चॉम्स्की के अकॉर्डिंग जो है बच्चे में जन्मजात जो है वो मेंटल ग्रामर होता है और उसी से वो जो है लैंग्वेज एक्वायर करता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर टू डेवलप कंसिस्टेंट आइडेंटिटी रिजल्ट इन। अगर कोई चाइल्ड कंसिस्टेंट आइडेंटिटी डेवलप करने में फेल हो जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा? ऑप्शंस में सही ऑप्शन है रोल कन्फ्यूज़न। बच्चा अगर आइडेंटिटी डेवलप नहीं कर पाता है तो उसे रोल कन्फ्यूज़न जो है वो होता है। ये क्वेश्चन एरिक्सन की थ्योरी से लिया गया है। एरिक्सन की डेवलपमेंट थ्योरी में उन्होंने 8 स्टेजेस बताई हैं डेवलपमेंट की, वहीं पे एक स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। अगर बच्चा आइडेंटिटी डेवलप कर लेता है सक्सेसफुली देन उसमें आइडेंटिटी कंसिस्टेंट हो जाती है, बट अगर फेलियर को फेस करना पड़े उसे तो उसमें रोल कन्फ्यूज़न जो है वो आ जाता है। अगर आप एरिक्सन की थ्योरी देखना चाहते हैं डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेक्टिव मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ कैमोफ्लेज इज ईजियर फॉर पीपल हु आर। शलावरण के होते हुए भी गतिशीलता को खोज लेना किन व्यक्तियों के लिए आसान होता है? ऑप्शंस हैं फील्ड डिपेंडेंट, इन फील्ड डिपेंडेंट, बोथ,
फील्ड डिपेंडेंट एंड फील्ड इंडिपेंडेंट, और डी ऑप्शन है नाइदर फील्ड डिपेंडेंट नॉर फील्ड डिपेंडेंट। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इन फील्ड डिपेंडेंट। उन व्यक्तियों के लिए जो है ये आसान होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन IQ इन द रेंज ऑफ। IQ रेंज आपसे पूछी गई है अगर पर्सन में मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है तो यहाँ पे आपको IQ टेबल जो है वो लर्न होना चाहिए। उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा 35 to 49। अगर आपके पास रेंज 55 तक दी हो तो वो मॉडरेटेड मेंटल रिटार्डेशन को ही शो करता है। 55 तक की रेंज जो है, 35 से 55 तक की रेंज जो है मॉडरेटेड मेंटल रिटार्डेशन को शो करता है। यहाँ ऑप्शन में 49 तक की रेंज है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आपको मेन जो है वो IQ टेबल याद होना चाहिए। IQ टेबल और IQ का कॉन्सेप्ट जो है वो किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द फेमस साइकोलिंग्विस्टिक। अभी बात की हमने, फेमस साइकोलिंग्विस्टिक जो है वो है नोम्स चॉम्स्की। डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू JB वटसन साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ। JB वटसन के अकॉर्डिंग जो है साइकोलॉजी क्या है। JB वटसन एक बिहेवियरिस्ट हैं, तो इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन साइकोलॉजी की होगी, इट इज ए साइंस ऑफ behavior. C option is the correct answer. Next question, who defines psychology as the scientific study of activities of organism in the relation of its environment? साइकोलॉजी की ये डेफिनेशन जो है वो किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शंस हैं JB वटसन, सिगमंड फ्राइड, वुडवर्थ, विलियम जेम्स। तो ये डेफिनेशन जो है वो दी गई है वुडवर्थ के द्वारा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन साइकोलॉजी की डेफिनेशन से रिलेटेड है। साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस विद कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर। ये स्टेटमेंट जो है साइकोलॉजी की दी गई है स्ट्रक्चरलिज्म के द्वारा। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो है विलियम बंट। यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर है। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को फॉलो करने वाले साइकोलॉजिस्ट की बात की जाए तो वहाँ पे विलियम बंट और E.B. टिचनर दोनों हैं, बट यहाँ पे ये डेफिनेशन साइकोलॉजी की विलियम बंट के द्वारा ही दी गई है, तो डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइकोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट की जब भी बात होती है तो यही होती है कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो फर्स्ट किसने कंस्ट्रक्ट किया था। तो ये टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा। अल्फ्रेड बिनेट और सिमोन दोनों ने मिलकर ये टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया था। किस ईयर में किया था, तो 1905 में ये टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्बिगस हैड डन द पाइनोरी एक्सपेरिमेंट ऑन। एम्बिगस के द्वारा जो है वो एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था, परसेप्शन, इमोशन, मेमोरी और थिंकिंग। तो यहाँ पे सही आंसर है मेमोरी। एम्बिगस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मेमोरी पे किया था। बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं ये, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉनसेंस लेबल्स जो हैं वो किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ किए गए थे, तो एम्बिगस जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा फॉरगेटिंग कर्व, स्पेसिंग इफेक्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इन्हीं से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी के फादर कौन माने जाते हैं, तो ये हैं अल्फ्रेड एडलर। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर बात करें अल्फ्रेड बिनेट की तो इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी टेस्ट बनाया है, 1905 में बनाया गया था। मेंटल एज, ये कॉन्सेप्ट भी अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा ही दिया गया है। थॉर्नडाइक के द्वारा जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी गई हैं जैसे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरीज जो हैं वो थॉर्नडाइक ने दी हैं। सभी रिलेटेडली आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय, ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आपको कि लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्किनर की बात करें तो स्किनर ने जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। किस एनिमल पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। पेवलोव जो है इनके द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी गई। कोहलर ने इंसाइटफुल लर्निंग की थ्योरी दी है। ये सभी साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं वो आपको याद करते रहना है। जब भी कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं साइकोलॉजिस्ट आता है तो आप उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कीटाइप इज ए टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद, आर्कीटाइप टर्मिनोलॉजी जो है किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई, ऑप्शंस हैं जंग, फ्रायड, एडलर, स्किनर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो जंग के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जंग के अकॉर्डिंग आर्कीटाइप जो है ये एक इनेट आइडिया है, थाउट है, जो कि पर्सन के अनकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 30th क्वेश्चन, हु इज द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन इंसाइटफुल लर्निंग। इंसाइटफुल लर्निंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट जो है वो किस साइकोलॉजिस्ट ने किया है, थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर, इवान पेवलोव, कोहलर। तो कोहलर के द्वारा जो है वो इंसाइटफुल लर्निंग की थ्योरी दी गई थी और कंट्रीब्यूशन इनका ही है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।